अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मालिका मंसूर। प्रोग्राम पार्ट ऑफ द गेम में आपको खुशामदीद कहती हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अमेजिंग फीडबैक। अपनी राय से हमें इसी तरह आगाह करते रहिए ताकि अपने प्रोग्राम को हम मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकें। व्यूअर्स, आज हमने आपके लिए जिस गेम का इंतखाब किया है वो है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस के प्लेयर्स तो बहुत से मौजूद हैं, टैलेंट बहुत मौजूद है, मगर क्या वजह है कि टेबल टेनिस पाकिस्तान में उतना मकबूल नहीं है। बहुत सी यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में टेबल टेनिस खेला भी जाता है, मगर फिर भी वो टैलेंट सामने नहीं आता। उसकी क्या वजह है? क्यों प्लेयर्स टेबल टेनिस को करियर बनाते हुए हिचकिचाते हैं? क्यों बाकी गेम्स की तरह टेबल टेनिस की तरफ भी प्लेयर्स नहीं आते? जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में प्लेयर्स जाना पसंद करते हैं, टेबल टेनिस जैसी गेम की तरफ क्यों नहीं आते? इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं पंजाब कॉलेज में और यहाँ पे देखेंगे जो एक टेबल टेनिस का कैंप लगा हुआ है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, प्लेयर्स प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे, ऑफिशियल्स से बात करेंगे और देखेंगे पाकिस्तान में टेबल टेनिस की क्या सूरत हाल है। आइए चलते हैं और देखते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं फरवा बाबर, टेबल टेनिस की इंटरनेशनल प्लेयर हैं। अस्सलाम वालेकुम फरवा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। अच्छा फरवा, मुझे ये बताओ कि टेबल टेनिस में कितने अरसे से टेबल टेनिस खेल रहे हो, कब से आए हो इस गेम में? मुझे तकरीबन 5 से 6 साल हो गए हैं। 2009 में मैंने सबसे पहले बार खेलना स्टार्ट किया था। तो जब टेबल टेनिस खेलना शुरू किया तो क्या सोच के खेलना शुरू किया, किसको देख के शौक हुआ? क्योंकि टेबल टेनिस नॉर्मली ज़्यादा इतना इन नहीं है, नहीं लोग खेलते। एक्चुअली मैं स्कूल में जब थी तो मैं टेनिस खेलती थी, लेकिन वहाँ पे हमारे जो सर इरफान खान है, जो मेरे कोच है टेबल टेनिस के, वो वहाँ पे आए हुए थे। वहाँ पे उस दिन कैंप लगा हुआ था, तो वहाँ पे बस मैंने लड़कियों को खेलते हुए देखा। वहाँ से मैंने भी थोड़ा सा खेलना स्टार्ट कर दिया। वहाँ से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। जब मैंने पाकिस्तान को पहली दफ़ा रिप्रेजेंट किया तो वहाँ पर जब मैंने चाइनीज़ को खेलते हुए देखा तो मेरा उससे ज़्यादा डेवलप हुआ इंटरेस्ट, तो वहीं से बस मुझे शौक हो गया खेलने का। इस गेम में चाइनीज़ तो बड़े परफेक्ट हैं, तो कभी किसी चाइनीज़ से मैच कोई खेला है? मैंने चाइनीज़ के साथ मैच तो नहीं खेला, लेकिन हाँ मैं अमेरिका गई थी। वहाँ पे चाइनीज़ क्लब था, उनके साथ आप ट्रेनिंग की हुई है मैंने 1 माह। तो उनकी गेम में और यहाँ की गेम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। बहुत क्या मेजर फ़र्क आपको इस दोनों की टेक्निक में लगता है कि जो हमारी पाकिस्तान में या वैसे ओवरऑल और चाइनीज़ में क्या फ़र्क है? एक्चुअली ये है कि बेसिकली गेम ही चाइनीज़ की है, उनकी नेशनल गेम है। और दूसरा ये कि वो प्रैक्टिस करते हैं 12 आवर्स पर डेली और फिटनेस रखते हैं और सारी उनको हाई स्किल सारे आते हैं। तो ये हमारा मसला है कि हमारी यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं, किसी को पता नहीं है स्किल्स के बारे में, और ट्रेनिंग बहुत कम होती है। लाइक एक दिन 1 घंटे में 1 घंटा खेल लिया, 2 घंटा खेल लिया, और डेली नहीं खेला। तो आप रूटीन में कितनी देर ट्रेनिंग वैसे करते हो? क्योंकि आप ऑब्वियसली इंटरनेशनल प्लेयर्स हो, बाकी प्लेयर्स में और आप लोगों में थोड़ा सा तो फ़र्क होगा ट्रेनिंग का। हाँ जी बिल्कुल। हम फिटनेस जो है, हम फिटनेस को अगर देखा जाए तो हम फिटनेस 1 घंटे की करते हैं। हमारी जो टेबल प्रैक्टिस है वो हम सुबह मॉर्निंग में 3 आवर्स करेंगे और शाम में 3 आवर्स करेंगे, तो ओवरऑल 6 आवर्स बनती है। अभी भी बहुत लेस है उनके मुकाबले में। अच्छा, इरफान साहब बड़े स्ट्रिक्ट भी हैं, तो अभी आपने उनका जिक्र किया, तो थोड़ा सा मुझे बताओ कि जब वो कोचिंग कर रहे होते हैं तो डांट शांट पड़ती है? हाँ जी, एक्चुअली उन्होंने मेहनत बहुत की होती है, तो ज़ाहिर सी बात है कि जब मेहनत की हो तो आप चाहते हैं कि आपका प्लेयर जो है आपको अच्छा परफॉर्म करके दिखाए, तो इसी होती होगी। किसने फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया जब कहा कि मैंने भी टेबल टेनिस खेलना है? सबको घर में पता चला कि भाई ये स्पोर्ट्स की तरफ इसका रुझान है, तो फैमिली ने सपोर्ट किया या ये कहा कि यार रहने दो, खेल के क्या करना है, पढ़ो और आराम से कुछ अच्छा काम करो? हाँ जी, एक्चुअली मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरी मदर ने भी किया है, मेरे बहन भाइयों ने भी किया है, लेकिन इसमें मेरे फादर का बहुत हाथ है, क्योंकि मैं ज़रा बहुत शाय टाइप लड़की होती थी और मेरे फादर ने हर जगह कैंप लगा तो मुझे साथ ले गए हैं। टूर्नामेंट खेलने गई हूँ तो अकेली नहीं गई, मुझे साथ लेके गए हैं, तो हर जगह उनका सपोर्ट है ज़्यादा। तो फैमिली ये भी सपोर्ट करती है, तो आगे फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? कोई शादी वादी करनी है जल्दी ही या अभी गेम को ही लेके फोकस करना है? एक्चुअली शादी वगैरह का तो हम कुछ कह नहीं सकते, हो तो अल्लाह ताला के हाथ में होता है, वो जो मर्जी करें। तो गेम की है कि पाकिस्तान को अच्छे लेवल पर रिप्रेजेंट करूं। मेरा ख्वाब है कि मैं टेबल टेनिस की वर्ल्ड चैम्पियन बनूं, तो पाकिस्तान को करूं, तो उसका मेरा अभी है। अभी क्या कर रहे हो? स्टडीज़ क्या कर रहे हो? स्टडीज़ सर कंप्लीट हो गई हैं, अभी कुछ कर रहे हो? जी, मैंने एमए इंग्लिश किया हुआ है, लिटरेचर, और एमएससी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन कर रही हूँ अब, स्पोर्ट्स साइंस। यानी डबल मास्टर्स हो जाओगे माशाल्लाह। इतने माशाल्लाह पढ़े लिखे हुए लोग बच्चे हमारे आजकल सामने आ रहे हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि डाइट वगैरह के हवाले से क्या प्लान्स होते हैं? कोई डाइट को भी प्रॉपर फॉलो करते हो या फिर जो मिल गया खा लिया, जो जंक फूड भी और सारा कुछ है, या स्ट्रिक्ट हो उसमें?
हाँ जी, वो एक्चुअली जब ये है कि हमारा जब टूर्नामेंट वगैरह होते हैं तो हम डाइट को बहुत ध्यान रखते हैं ताकि हम बीमार ना हो जाएं, और ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और तो हमें प्रॉपर डाइट भी चाहिए, तो प्रोटीन्स, विटामिन्स और ये जो लम्हात वगैरह हैं ये हम रखते हैं अपने साथ साथ। लाइक प्रोटीन में हम वो खा लिया, चिकन खा लिया है, और क्या कहते हैं, स्पेगेटीज़ खा लिए हैं, तो इस तरह हम रखते हैं, जूस दूध वगैरह। अच्छा फरवा, मुझे बताओ लास्ट में कि क्या मैसेज देना चाहोगे जो नई आने वाले, ख़ास तौर पे लड़कियां हैं, अगर कोई इस तरफ आना चाहती हैं तो क्या वो एज ए करियर इस गेम को आगे लेके जा सकती हैं? कोई मैसेज इस हवाले से दे सको? हाँ जी, मैं कहूँगी आगे बढ़ें। ये नहीं है कि ये स्पोर्ट्स जो है इसमें स्कोप नहीं है, ये वो नहीं है, थोड़ा सा है यहाँ पे स्कोप का मसला, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब आप आएंगे, हमारा पाकिस्तान आगे जाके अच्छा प्रेजेंट करेगा, जीते वगैरह का, तो ऑटोमेटिकली लोगों में और भी इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो आप आएँ, ज़रूर इंटरेस्ट लें, खेलें, ये गेम बहुत अच्छी है बाकी गेम्स की निस्बत। थैंक यू फरवा, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, हमारे साथ फरवा बाबर थी। आगे चलते हैं और कुछ और प्लेयर से बात करते हैं, आइए देखते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे अपना नाम बताएं। फैसल एजाज। अच्छा फैसल, मुझे ये बताएं कि कितने अरसे से आप टेबल टेनिस खेल रहे हैं? मैं 4 साल से खेल रहा हूँ। 4 साल हो गए आपको। तो जब टेबल टेनिस स्टार्ट की तो किसको देख के शौक़ हुआ कि टेबल टेनिस भी खेलनी चाहिए, अच्छी गेम है? मुझे चाइनीज़ नेशनल प्लेयर है मा लोंग, इस टाइम वर्ल्ड नंबर 1 है, तो उसकी वीडियोस वगैरह देख के मुझे इंस्पिरेशन मिली। तो जब छोटे थे तो घर में कोई खेलते थे? जैसे अक्सर घरों में ना डाइनिंग टेबल पे लोग खेलते हैं, उन्होंने अपना एक बनाया होता है, तो इस कहीं कोई इस तरह का सेटअप था घर में? कुछ बहन भाइयों के साथ खेलते थे जो शौक़ पैदा हुआ, या बस चाइनीज़ को बड़े होकर देखा तो उससे देख के शौक़ हो गया? नहीं, घर में तो नहीं था, लेकिन स्कूल में था। स्कूल में देख देख के उसके बाद फिर प्रोफेशनली मुझे शौक़ पड़ गया खेलने का, तो मैं तब से खेल रहा हूँ। अच्छा, आप किस लेवल तक खेल चुके हो टेबल टेनिस? मतलब नेशनल लेवल पे खेले हो, इंटरनेशनल भी टूर्स किए हैं? नहीं, मैं जूनियर नेशनल खेला हुआ, इंटरनेशनल टूर्स नहीं किए कोई। अच्छा, इंटरनेशनल किए। तो कोई कैंप वगैरह इंटरनेशनल के लिए, कोई पाकिस्तान के कैंप्स अटेंड किए हैं? 1-2 किए हैं जूनियर नेशनल के लिए, और भी कैंप अटेंड कर रहा हूँ। जूनियर नेशनल के लिए करो। तो आपके जो कोच हैं, आप भी सर इरफानुल्लाह साहब के साथ करते हो प्रैक्टिस? जी। अच्छा, उनके बारे में कुछ बताओ, कैसे कोच हैं, किस तरह से आपकी ट्रेनिंग करवाते हैं? काफ़ी अच्छे कोच हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन उनकी जो एडवाइसेस हैं ना वो काफ़ी अच्छी होती हैं। किसी चाइनीज़ कोच से कम तो नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कितनी देर रूटीन में डेली कितनी प्रैक्टिस करते हो? मैं मॉर्निंग में 3 to 4 आवर्स की प्रैक्टिस, और इवनिंग में मैचेस करता हूँ ताकि मैच एक्सपीरियंस इंक्रीज़ करने के लिए। अच्छा, और इसके अलावा फैमिली की सपोर्ट आपको पूरी हासिल है खेलने के लिए? फैमिली की सपोर्ट पूरी है, लेकिन ये मोस्टली माइंडसेट्स पे डिपेंड करता है। वो हर फैमिली का डिफरेंट होता है, तो उस तरह ये डिफ़र करता है कि कौन कितना सपोर्ट करता है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, एक बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हमारे साथ मौजूद थे। आइए आगे चलते हैं और मज़ीद प्लेयर से बात करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सादिया फलक शेर। जी सादिया, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि कितना अरसा हो गया टेबल टेनिस से वाबस्ता हुए? मुझे तकरीबन 14 इयर्स हो गए हैं खेलते हुए। अच्छा, माशाल्लाह 14 इयर्स हो गए, यानी कि एक बहुत लॉन्ग जर्नी है आपका। तो इसके हवाले से मुझे ये बताइएगा कि टेबल टेनिस के अब तक कितने टूर्स आपने इंटरनेशनल किए हैं पाकिस्तान की तरफ से? इंटरनेशनल टूर माशाल्लाह 8-10 कर लिए हैं, और उसमें साउथ एशियन गेम्स में मेरा ब्रॉन्ज मेडल भी है, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल भी है। अच्छा माशाल्लाह, ज़बरदस्त। यानी कि इतनी अचीवमेंट्स पाकिस्तान के उस पर क्रेडिट में मौजूद हैं, मगर लोगों को पता नहीं है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि एक तो प्रमोट नहीं किया जाता इसको, टेबल टेनिस को हाईलाइट नहीं होता ये ज़्यादा मीडिया में। किसी को टेबल टेनिस का पता ही नहीं है कि टेबल टेनिस है क्या, तो जिसकी वजह से जो है वो लोगों को पता ही नहीं है। कुछ प्लेयर्स मतलब इतने लेजेंड प्लेयर्स हैं और उन लोगों को कोई जानता नहीं है। उसकी वजह ये है कि मीडिया में इतना प्रमोट नहीं किया जाता इस चीज़ को। अच्छा, मुझे ये बताओ कि टेबल टेनिस जब आपने स्टार्ट की तो आज से 14 साल पहले तो वैसे ही लड़कियों के लिए अभी मुश्किल है, लेकिन उस टाइम तो ज़्यादा मुश्किल होगा। तो फैमिली से कोई रिस्ट्रिक्शंस सामने नहीं आई कि क्या करना है, लड़कियों का काम नहीं है खेलना? होती ज़रूर है। मैं ख़ुद एक बैकवर्ड एरिया से हूँ। मैं पहले मतलब साहिवाल में मैं रहती थी,
और अभी शादी के बाद मैं लाहौर में शिफ्ट हुई हूँ, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं। लेकिन ये था कि मुझे शौक़ था, मेरे फादर का भी एक ड्रीम था कि मैं मतलब प्लेयर बनूँ, तो मुझे फैमिली की तरफ से वैसा कोई इतना इशू नहीं था इसमें। तो अभी आप स्टिल खेल रहे हो या अभी आप मैनेजमेंट कोचिंग वगैरह की साइड पे आ गए? नहीं, अभी मैं स्टिल खेल रही हूँ। काफ़ी गैप के बाद, ज़ाहिर है शादी के बाद गैप आ गया था, तो अभी मैंने दोबारा शुरू किया है। तो इंशाल्लाह अब कोशिश है कि रैंकिंग में आऊँ दोबारा वापस। तो अभी फ़िटनेस वगैरह का क्या है? तो ज़ाहिर है जब दोबारा से कम बैक कर रहे हो तो फ़िटनेस पे भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी, और बहुत से नए बच्चे आ चुके हैं इस फील्ड में, तो क्या फ़िटनेस के लिए कर रहे हो? फ़िटनेस के लिए कर रहे हैं ट्रेनिंग। ज़ाहिर है जो पहले करते थे वही अब दोबारा से स्टार्ट की है, लेकिन अब थोड़ा वापस आने में टाइम लगेगा। जूनियर्स जो बच्चे हैं वो ज़ाहिर है हम लोगों ने इतना गैप दिया, और वो बच्चे जो हैं वो सीनियर मतलब आ रहे हैं सीनियर के उसमें, तो मेहनत कर रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं जूनियर्स ना। लेकिन ये कि हम लोगों को वापस आने में थोड़ा टाइम लगेगा ज़ाहिर है। क्या आप पुरुमीद हो? जो जूनियर आ रहे हैं, टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद देखते हो, ज़ाहिर है आप इन बच्चों में खेल रहे हो, तो आपको लगता है कि इन फ्यूचर पाकिस्तान कुछ ज़्यादा नाम कमा सकता है टेबल टेनिस? बिल्कुल, टैलेंट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। जूनियर्स जो अभी न्यू आ रहे हैं, तो बात यह है कि सिर्फ एक इंटरेस्ट की बात है। जूनियर्स आजकल जो है वो ज़्यादा गेम की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो लेकिन टैलेंट बहुत है। अगर वो करें इस चीज़ को तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में इन फ्यूचर पाकिस्तान का बड़ा नाम होगा टेबल टेनिस में। आपने बताया आपकी शादी हो गई है, तो शादी के बाद कोई इन लॉज वगैरह की तरफ से, कि मैं बड़ी क्यूरियोसिटी मुझे हो रही है क्योंकि लड़कियों के लिए नॉर्मली यही सोचा जाता है कि शादी हो गई तो गेम ख़त्म हो गई, सारा कुछ, बस घर बैठ जाओ। जॉब भी अक्सर लड़कियां छोड़ देती हैं, तो उसके बाद कोई आपके हस्बैंड या आपकी जो सास हैं या इन लॉज बाकी के, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं उसकी तरफ से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव हैं मेरे साथ, तो उनको स्पोर्ट्स कह लें स्पोर्ट्स लवर हैं वो ना। और इन लॉज में से भी सास ससुर तो है नहीं, और इन लॉज में से कोई भी ऐसा नहीं है, सारे माशाल्लाह ब्रॉड माइंडेड हैं, कभी नहीं उन्होंने रोका मुझे इस चीज़ के लिए। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आपने देखा बहुत टैलेंट मौजूद है, ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम उस टैलेंट को पूरी तरह से सपोर्ट करें। आइए आगे चलते हैं और प्लेयर से बात करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक बहुत ही यंग टैलेंटेड प्लेयर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नासिर अली। अच्छा नासिर, मुझे ये बताओ कि कितना अरसा हो गया टेबल टेनिस के? मुझे ऑलमोस्ट 4 साल हो गए खेलते हुए। 4 साल हो गए, तो मतलब जब से कॉलेज में एडमिशन लिया तब से खेल रहे हो या स्कूल से खेल? नहीं, स्कूल लेवल पे शुरू किया था, स्कूल के लास्ट पे। तो स्कूल के लास्ट से स्टार्ट किया था। मुझे बताओ कि कितनी आपको आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से, कॉलेज की तरफ से सपोर्ट मिलती है इसमें? ऑलमोस्ट टोटल स्कॉलरशिप मिलता है हमें, और इसके अलावा हॉस्टल वगैरह, इधर क्लब की कोई फीस नहीं है, ऑलमोस्ट टोटली गेम। तो आप किस लेवल पे खेल रहे हो अभी? क्लब लेवल से और कॉलेज लेवल से सिर्फ खेल रहे हो, या पाकिस्तान या नेशनल रीजनल लेवल पे भी खेल रहे हो? जी, मैंने नेशनल भी खेली है, और इसके अलावा पंजाब ओलंपिक कॉलेज के इवेंट भी खेले हैं 2-3, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर भी इवेंट खेला, और इंशाल्लाह अब भी खेलना है यूनिवर्सिटी का इवेंट। अच्छा, यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलना है। उसके अलावा आगे जो कैंप्स वगैरह लगते हैं पाकिस्तान के, उसमें कभी कोई कैंप वगैरह अटेंड किया? ये पंजाब लेवल पे जो लगते हैं उनमें किया हुआ है जी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट पाकिस्तान लेवल पे भी करेंगे। अच्छा, मुझे बताओ कौन सी क्लास में? मैं बीकॉम पार्ट 2 कर रहा हूँ, 4th ईयर। बीकॉम पार्ट 2 करो, तो स्टडीज़ और इसमें दोनों को बैलेंस करने में कोई मसला तो नहीं होता? नहीं, वो टाइम बन जाता है, सेकंड टाइम फिर ट्रेनिंग कर लेते हैं, फर्स्ट टाइम क्लासेस ले लेते हैं, मैनेज हो जाता है। क्योंकि बीकॉम तो टफ स्टडीज़ हैं, उसके साथ एकेडमीज़ वगैरह भी करनी पड़ती हैं, तो इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम? घर वाले तो नहीं कहते कि कहाँ खेलने चले गए हो, पढ़ते नहीं हो? नहीं, कहते तो हैं, लेकिन फिर मैनेज करना पड़ता है ना दोनों साइड से, गेम भी करनी पड़ती है और फिर स्टडी भी। अच्छा, जब आपने टेबल टेनिस स्टार्ट की तो आपकी क्या इंस्पिरेशन थी? किसको देख के आप उस इतना इम्प्रेस हुए कि स्टार्ट की? मैंने एक इवेंट देखा था इधर पंजाब कॉलेज में, वैसे ही मैं आया था स्कूल लेवल के बाद, तो इधर प्लेयर सारे इंटरनेशनल कैंप लगा हुआ था इधर, तो उधर उनको देखा तो फिर दिल किया कि मैं भी खेलूं और अच्छा परफॉर्म करूं यूनिवर्सिटी के लेवल से, कॉलेज के लेवल से, पाकिस्तान लेवल से। तो उन्हीं को देखकर
और सर हमारे कोच सर इरफानुल्लाह खान, इन्होंने फिर गाइड किया, थोड़ा बहुत तो सपोर्ट किया, तो इनकी क्योंकि ज़्यादातर तो लड़के जो हैं, जिसको देख लो क्रिकेट खेल रहा है या फुटबॉल खेल रहा है, तो मतलब इन गेम्स में भी आना चाहिए। अच्छी गेम्स हैं, दुनिया में खेली जा रही हैं, तो पाकिस्तान में इतने ज़्यादा प्लेयर्स नहीं आते। तो क्या देखते हो, क्या वजह है इसकी? मिस इसका ये है कि ये ज़्यादा पाकिस्तान में पहली बात तो ये है कि ये खेली नहीं जाती, स्पोर्ट्स हॉल का मैच दिखाई नहीं जाती पाकिस्तान में, तो इस वजह से किसी को पता ही नहीं है। इवन के कुछ ऐसे इलाके हैं जिनको पता ही नहीं है कि टेबल टेनिस है क्या है। तो अगर मीडिया वगैरह या दूसरे करेंगे, इसको सपोर्ट दिखाएंगे इधर उधर, तो फिर ज़रूर आवाम को पता चलेगा, वो खेलेंगे। और क्रिकेट तो पूरी दुनिया में दिखाई जाती है, पाकिस्तान में भी छोटा बड़ा इवेंट सारे ही दिखाए जाते हैं, लेकिन इसका नेशनल लेवल का इवेंट नहीं दिखाया जाता है टीवी पे या ये वो इधर। तो ज़ाहिर सी बात है, फिर आवाम को पता ही नहीं है तो वो खेलेंगे क्या। अच्छा, नए आने वाले लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? नए आने वाले लोगों को तो यही मैं कहूँगा कि आएँ टेबल टेनिस में। अब तो पंजाब लेवल पे क्लब काफ़ी बन गए हैं, नए बने हैं, और इसके अलावा सर हमारे अभी फेडरेशन चेंज हुई है, ये आए हैं, इन्होंने कोचेज़ वगैरह हर डिस्ट्रिक्ट के लिए दिए हैं, वो टीमें बना रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं, आकर ट्रायल दें, टीम सिलेक्शन करवाएं और ऊपर आएँ इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, प्लेयर्स की आपने बातें सुनी, आइए आगे चलते हैं और ऑफिशियल्स के साथ बात करते हैं। इरफानुल्लाह खान साहब यहाँ मौजूद हैं, सब प्लेयर्स उनकी बड़ी तारीफ़ें की हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर इरफानुल्लाह खान साहब मौजूद हैं, जो मौजूदा पंजाब एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। जी, मोर देन वेलकम जी। सर, मुझे ये बताइए कि बाकी गेम्स की तरह टेबल टेनिस का भी हाल कुछ वही है जिस तरह बाकी क्रिकेट या और दूसरी गेम्स का हाल है, वही टेबल टेनिस का हाल है? माजी में टेबल टेनिस में भी आप जैसे प्लेयर्स खेल रहे थे, आज वो प्लेयर्स नज़र नहीं आते, तो क्या इसकी वजह है? आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि सिर्फ बाकी गेम, किसी एक गेम में जो है स्टैंडर्ड नहीं गिरा, तमाम गेम्स का यही हाल है। उसमें टेबल टेनिस भी शामिल है। वो वजूहात जो हैं, कुछ लेम एक्सक्यूज़ भी हैं, बार बार कोई फेडरेशनल्स में कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए, लेकिन उसमें मतवातर जो था एक गैप आ गया। वो अच्छे लोग थे, वो पीछे हट गए। वो सुल्तान साहब जो प्रेसिडेंट है फेडरेशन, वो अकेले रह गए, तो उनके साथ उनको कोई टीम भी ऐसी नहीं मिली कि जो उनको लेके आगे चलती। बाकी जो है कुछ बैंक्स पीछे हट गए, उनकी वो भी एक वजह है, लेकिन वापदा आर्मी, अब नंबर ऑफ़ प्लेयर्स कम नहीं हुए। एक हौसला अफजा बात यह है कि नंबर ऑफ़ प्लेयर्स कम नहीं हुए, नंबर ऑफ़ प्लेयर्स बढ़े हैं, लेकिन क्वालिटी जो है ना वो गिर गई है। स्टैंडर्ड ऑफ द गेम जो है ना वो डाउन हुआ है, कि बहुत पुराने प्लेयर अभी तक खेल रहे हैं, कोई जूनियर्स पे तवज्जो नहीं दी गई, कोई पॉलिसीज़ अच्छी नहीं बनाई गई, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था। सर, ऐसा देखने में है जैसे बाकी गेम्स हैं, हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, ख़ास तौर पे क्रिकेट है, इसमें प्लेयर्स जिस तरह से जाते हैं, फैमिलीज़ भी चाहती हैं कि अगर हमारा बेटा या बेटी खेलना चाहती है तो क्रिकेट में चला जाए, तो टेबल टेनिस में या दूसरी गेम्स में इस तरह से नहीं लोग आते। तो नहीं, ऐसा नहीं है। टेबल टेनिस में तो बिलाल खेलता है, नेशनल चैम्पियन है, उसकी बीवी नेशनल चैम्पियन है, उसका बच्चा भी अब खेल रहा है। यहाँ बहुत ऐसे हैं, लेकिन जिस तरह हमारे दौर में कोचेज़ आते थे, इस दौर में वो कम आए हैं, फॉरेन कोचेज़ कम आए हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही हैं। ऐसा जो प्रॉब्लम हॉकी को प्रॉब्लम हैं, फाइनेंशियल जो है कहा जाता है, हमारे से तो 100 गुना ज़्यादा उनको पैसे दिए गए हैं। अगर उतना फाइनेंस टेबल टेनिस या किसी और को भी दे दें तो वो उतना स्टैंडर्ड पे पहुंच जाएगी। आई एम सॉरी, हॉकी में 40-50 कंट्रीज़ खेलते होंगे, टेबल टेनिस में 200 कंट्रीज़ खेलते हैं। टेबल टेनिस इज़ द मोस्ट प्लेइंग गेम इन द वर्ल्ड। फुटबॉल के बाद सबसे ज़्यादा एफिलिएशन जो है वो ITTF की है। मतलब ये तो हर मोस्ट प्लेइंग गेम है। फास्टेस्ट लोग समझते हैं ये फास्टेस्ट नहीं, ये मोस्ट प्लेइंग गेम इन द वर्ल्ड है। चाइना में 2 करोड़ रजिस्टर्ड प्लेयर है। तो इसमें जहाँ तक हमारा एक कंसर्न था स्टैंडर्ड का, वी वर 6th इन एशिया, आप कभी 8वें हो गए, कभी 15वें हो गए, कभी 20वें हो गए। वो एक प्लेयर था आसम कुरैशी, अभी भी है माशाल्लाह, वो नंबर 1 है अभी भी।
तो अगर वो भी ना हो तो हमारी पोजीशन और गिर जाए। उसने खासा संभाला दिया हुआ है, लेकिन जैसे जैसे ही हालात बदल रहे हैं, नए लोग आगे आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मैं अभी फ़र्स्ट टाइम बना हूँ, इंशाल्लाह हमारी पूरी तवज्जो होगी कि हम जूनियर्स पे ज़्यादा काम करें, जूनियर्स को लेके चलें और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। पिछले कोई 10-12 सालों में एसोसिएशंस के ऑफिसर्स ने टूर खूब किए हैं, लड़कियों ने भी, लड़कों ने भी, टीमों ने भी टूर पर रेगुलर, लेकिन एज सच कोई इम्प्रूवमेंट के लिए उनकी गेम इम्प्रूवमेंट पे कोई तवज्जो नहीं दी गई। और कंपटीशन भी जो है वो मिनिमाइज़ कर दिया गया है। जैसे 32 का मास्टर कप है, 16 का है, एक रैंकिंग सिस्टम था, वो फ्लॉप सिस्टम था, उसकी वजह से प्लेयर्स कम हो गए, बड़ा डैमेजिंग हुआ वो। लेकिन इंशाल्लाह ये दिसंबर में फेडरेशन के नए इलेक्शन हो जाएंगे तो नए लोग आएंगे और नए तरीके से काम चलेगा। तो आई होप के, लेकिन मैं आपसे टीवी पे ये वादा करता हूँ कि अगर हम इसको ठीक ना कर सके तो हम 4 साल बाद अपना टेन्योर पूरा करके किसी और को चांस दे देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि जी 20 साल हम लटके रहें, लेट्स समबडी एल्स। हमने खेल में भी ऐसे ही किया था कि बड़ी जल्दी से छोड़ दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी वर्ल्ड में भी रैंकिंग थी। एशिया में मेरे ज़माने में आरिफ नाखुदा, आरिफ खान, फरजाद बहुत बड़े प्लेयर्स थे, बहुत हमारी बहुत बड़ी सुहेलिया, जावेद याद लाइनों में प्लेयर थे। ये आसिम कुरैशी अब मेरे दौर का प्लेयर है, लेकिन अफसोस के बस अब किसी को और को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है हमें, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा। फैसिलिटीज़, मुझे हैरानगी आती है कि लोग टीवी पे बैठ के झूठ बोल के चले जाते हैं। वो फैसिलिटीज़ हमने देखी नहीं थी जो इस वक्त अवेलेबल हैं। आप ये हॉल देख लें, 3 टेबलें लगी हुई हैं। जिस हॉल में हम लोग खेलते थे आप परेशान हो जाएं। हॉल क्या, दैट वाज जस्ट अ रूम। एक एमसीबी की छोटी सी क्लब थी, एक वाईएमसीए भी क्लब थी जो एक 14 बाय 14 का कमरा था, एक छोटा सा। तो इतनी फैसिलिटीज़ है, मतलब है कि हॉस्टल्स बन गए हैं इतने बड़े बड़े, ये जो नेशनल पार्क में पंजाब गवर्नमेंट ने बनाए हैं, और स्विमिंग पूल्स हैं, हॉल हो गए हैं। पहले तो हॉल था ही नहीं कहीं पे भी, अब बहुत फैसिलिटीज़ हैं। सर उस दौर के मुकाबले में आपका कहने का मतलब है कि अब ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। ऑफ कोर्स। तो सर क्या आप समझते हैं डिपार्टमेंट्स के आने से भी प्लेयर्स में कोई मोटिवेशन पैदा हो सकती है कि बेहतर गेम करें, अपनी फिटनेस बेहतर करें, या ज़्यादा प्लेयर्स आएं? एक तो सबसे बड़ी बात है कि सोच में बड़ा फ़र्क है। जब मतलब मैं खेलता था, हम लोग खेलते थे, हमारा टारगेट ये नहीं था कि सिर्फ पाकिस्तान टीम में जाना और टूर करना है। हमारा टारगेट था इंटरनेशनल परफॉर्मेंस। जब प्लेयर का टारगेट ही नहीं होगा, उसकी सोच ही छोटी होएगी, तो वो क्या करेगा। आजकल प्लेयर्स को यही होता है कि बस नौकरी मिल जाए और पाकिस्तान टीम में चले जाएं, झंडा लग जाए, बस। सर अक्सर लोगों का ख्याल है कि जो डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं गेम्स में, ठीक है कि प्लेयर्स को तो एक सैलरी और एक अच्छा उनके लिए हो जाता है, इंसेंटिव्स हो जाते हैं, मगर उससे उनकी गेम ख़राब हो जाती है। क्या आप इससे एग्री करते हैं? मेरा ख्याल है कि वो एक इंसेंटिव है जो दे रहा है डिपार्टमेंट सारी गेमों को, प्लेयर्स को। आप बाकी गेमों में देख लें, क्रिकेट में देख लें, वुमेन क्रिकेट में देख लें, लोग मरते हैं डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के लिए, उनकी रोटी रोजी वहाँ से चल रही है। लेकिन वो सर ये होता है ना कि डिपार्टमेंट एक दफ़ा ज्वाइन कर लिया तो बस अब जॉब लग गई, अब पाकिस्तान तो खेलना नहीं है, परमानेंट जॉब में बैठ गए हैं। मैं ये बताऊँ ना, ये बड़ा आपने एक वाइटल पॉइंट ढूंढा है। लोगों को ये बात समझ नहीं आती, बाहर बैठे लोगों को नहीं समझ आती। मैं जब बैंक में था तो मेरी प्रमोशन जो थी ना, वो बेस करती थी मेरी स्पोर्ट्स प्रमोशन पे। सही। स्पोर्ट्स मेरी जो परफॉर्मेंस पे बेस करती थी मेरी प्रमोशन। तो मैं तो दिन रात एक करता था कि भाई रोज़ घर से गालियाँ पड़ती हैं, जी फलाना कज़न CSS कर गया, फलाना डॉक्टर बन गया, तुम लोग क्या बने। तो हमारी और अल्लाह का फजल है कि हमने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ कमाया, एंड बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स। तो ये इंसेंटिव, मैं अभी भी लोग झूठ बोलते हैं। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में बड़ी फैसिलिटीज़ हैं। मैं अभी आपको प्रूफ कर देता हूँ, वाडा में टेबल टेनिस के प्लेयर ग्रेड 18 तक चले गए हैं। CSP करते हैं, आप 18-17 में जाते हैं। इन अदर एंड, मैं जहाँ बैठे इंटरव्यू मेरा कर रही है, पंजाब कॉलेज है, ये 14-15 स्पोर्ट्समैनों को हर साल MBA के डिग्री देते हैं। अब 14-15 लाख का MBA अगर स्पोर्ट्समैन को फ्री मिल रहा है। अच्छा, मैं ये सॉरी टू से आपके चैनल से ज़रिए मैं लोगों को बताना चाहता हूँ,
स्पेशली लो मिडिल क्लास को, कि इतनी दुनिया स्पोर्ट्स की वजह से फ्री पढ़ रही है कि आप सोच नहीं सकते, और एजुकेशन कितनी फ्री महंगी है ये भी आपको पता है। क्रेडिट कॉलेज में आप फ्री पढ़ सकते हैं, पंजाब कॉलेज में आप फ्री पढ़ सकते हैं, यूनिवर्सिटी में पंजाब यूनिवर्सिटी है, यूएल है, लाहौर कॉलेज है, ये कितनी यूनिवर्सिटी हैं, और वो कुछ बड़ा उस स्टैंडर्ड पे पहुंचना बड़ा आसान काम है। अब आप ये कहें जी नौकरी भी है स्पोर्ट्स बेस पे, स्कॉलरशिप भी है, एजुकेशन भी है, लेकिन लोगों को सिर्फ ये है। सर तो इसका ये मतलब हुआ कि फैसिलिटीज़ तो मौजूद है लेकिन Yes. सिस्टम मौजूद नहीं है यहाँ। यस, एक तो सिस्टम जो है ना, एक लोगों को इल्म नहीं है, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स के क्या फ़ायदे हैं। लेकिन अब जो अमीर घराने हैं, जो उनको ये समझ आ गई है कि खाली पैसा और एजुकेशन नहीं, इक्वली हेल्थ इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो इसलिए वो लोग जिम में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। तो लेकिन लोअर मिडिल क्लास जो है उसको ये नहीं पता कि मेरा बच्चा जो फीसों के लिए तरस रहा है, अगर मैं स्पोर्ट्स कराई होती नौकरी भी मिलती और खेलता भी। मतलब वही बात आ गई कि एक जनरल अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि स्पोर्ट्स अगर करेंगे, वो वही माइंडसेट चल रहा है कि जी स्पोर्ट्स में चला गया तो क्या करेगा, आगे इतना बड़ा खानदान लेके चल रहा ये है। बात मुझे जब वुमेन क्रिकेट पे करेंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन, क्योंकि उसमें आपको भी बड़ा नॉलेज है कि कौन क्या था और क्या है। नहीं इंशाल्लाह सर, उस पर तो एक बहुत लंबी डिबेट बड़ी है, और लंबी वो डिबेट है, ताकि लोग खेलें, लोग एक इस कौम को हेल्दी होना है, एक स्पोर्ट्स नेशन बनना चाहिए। हम 4 गेमों में वर्ल्ड चैंपियन थे, अभी भी बन सकते हैं, लेकिन हमने मॉडर्न लाइंस पे काम नहीं किया। दुनिया तरक्की करती गई, हम घिसे पिटे अपने स्टाइलों पे लगे हुए हैं। हॉकी हमारी नेशनल गेम है, ये है वो है, हम वो पुराने जो चक्कर है ना उनसे निकलते नहीं हैं। ट्रेंड्स और टेक्निक्स Yes. की तरफ ही नहीं जा रहे। बिल्कुल सही। ये स्पोर्ट्स अब हो गई है, स्पोर्ट्स इज साइंस, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, उसमें बड़ी लाइन है। आपको प्लेयर को कैसे तैयार करना है, आपको ट्रेनिंग कैसे करानी है, मेंटली उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, फिजिकली कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। एक जगह बहुत पार्ट है ये कि यहाँ तो कोच की वैल्यू है कि कोच हांडी रोटी के लिए रखा हुआ है उन्होंने। सही कह रहे हैं सर। अब आप एसोसिएशन के आए हैं प्रेसिडेंट, तो अब आपके फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं, कितने टूर्नामेंट्स किस तरह से बच्चों को लेके चलना है आगे, क्या? देखिए जी, एक तो यहाँ पंजाब चैम्पियनशिप जरूरी है, हमने एक प्लान बना रहे हैं। अभी ये फेडरेशन के इलेक्शन हो जाए, डिस्ट्रिक्ट से शुरू करेंगे हम, अंडर 16 अंडर 17 के साथ साथ सीनियर भी। ये कोऑर्डिनेशन होती है, ये जिस जूनियर करा दें, नो, सीनियर के साथ जूनियर खेलेगा तो अच्छा होगा। ये तो है, मतलब एक मोटिवेशन भी मिलती है और सीखने को भी उसको मिलता है। सर प्लेयर्स जो अभी मेरी प्लेयर्स के साथ भी बात हो रही थी तो वो यही बात कर रहे थे कि बस हाँ ठीक है हम खेल रहे हैं लेकिन वो इस तरह से जॉब्स नहीं हैं। तो इस हवाले से आप अब प्रेसिडेंट आए हैं तो आप करेंगे कोशिश कि मज़ीद डिपार्टमेंट। मुझे किसी गेम का एक प्लेयर बता दें कि वो बड़ा फिजिबल है, वो नेशनल चैम्पियन है और उसके पास जॉब नहीं है। गिव मी वन एग्जांपल। सर लेकिन आपको पता है कि प्लेयर्स या लोगों के आम ख्याल में होता तो है, ये मसले तो हैं जॉब्स के, जी मेरे साथ सियासत हो गई, मेरे साथ ये हो गई। इस टेबल टेनिस एसोसिएशन के हवाले से भी बहुत सी बातें इस तरह से थी कि नहीं काम करे, पैसा सही जगह पे नहीं लगाया जा रहा। वो एक ज़्यादा इशू है, लेकिन जॉब में जो डिपार्टमेंट है, बाबडा में 100 प्लेयर है टेबल टेनिस का, अगर आप 100 में भी नहीं आते फिर हाउ कैन यू आस्क। आर्मी है, बाबडा है और दो डिपार्टमेंट्स हैं, रेलवे है, आप अपना स्टैंडर्ड तो बनाए ना। सर इसको लेके चलने के लिए स्कूल और कॉलेजेस में कितनी ज़रूरी है इस गेम का होना? अच्छा, ये बड़ा आपने अच्छा सवाल किया। टेबल टेनिस इज़ अ वेरी लकी गेम कि जो आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल है ना उसमें भी टेबल टेनिस है, बिकॉज दे डोंट हैव ग्राउंड्स। बाहर दुनिया में तो है ना बगैर ग्राउंड के आपको स्कूल को रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकती, लेकिन हमारे उस इधर भी है लेकिन उस पर एक्ट पे अमल नहीं होता। लेकिन बीकन हाउस, जस्ट टाइप, लाहौर ग्रामर, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिन जो और कुछ नहीं तो टेबल टेनिस सब कराते हैं। सर तो आप इसकी तरफ कोई ध्यान देंगे कि मतलब कोई कोचेज़ यहाँ से आप एसोसिएशन की तरफ से क्वालिफाइड कोचेज़ स्कूल्स को प्रोवाइड करें? अब बात ये है कि देखें जी, वो स्कूल इतनी हैवी फीसेस तो लेता है। अब उन्होंने एक काम पकड़ा हुआ है, वो रखते हैं MSc स्पोर्ट्स साइंसेस मोस्टली। अब वो एक गेम का प्लेयर होता है, ये उससे 12 गेमें कराते हैं। आप 2-2, 4-4 गेमें कराएं। जैसे मैंने कनेड में, मैं उसका एडवाइज़र भी हूँ,
4 गेमों को कॉन्सेप्ट दिया है, वो चारों में एक्सेल कर रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं। आप 22 गेम में ले लेंगे, ना आपके पास स्ट्रेंथ है, ना आपके पास पैसे हैं, ना वो सारी बर्बाद। सर यूनिवर्सिटीज़ तो शायद वो जनरल ट्रॉफी की दौड़ में लग जाती हैं हाँ, और वो सारे प्लेयर्स ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, ये आपको बाद में बताऊँ। अनदर गुड पॉइंट, यूनिवर्सिटीज़ ने प्लेयर बनाए नहीं, तबाह किए। रीज़न इन वुमेन, नॉट इन मैन। मैन में कंपटीशन ज़्यादा है, वुमेन में उन्होंने जो ज़रा तगड़ी लड़की देखी है उसको वो पकड़ के ले आए हैं, उसको 5,000 रुपये दिया है, उन्होंने कहा अब तूने 6 गेमें खेलनी है। अगर वो आपके सामने आलिया रियाज की मिसाल है, ये एक रोल मॉडल है। वो 6 गेमें इंटरवर्सिटी की चैम्पियन थी, वो छोड़ के आई, 1 गेम में एक्सेल किया, पाकिस्तान टीम में चलेगी और अभी भी टीम में है, इस टाइम भी टीम के साथ टूर पे है। देयर आर मैनी। पंजाब यूनिवर्सिटी, आई एम सॉरी टू से, वो बड़ा अफोर्ड करता है, बड़ा पैसे देता है, प्लेयर्स को देता है, लेकिन लाइंस नहीं ठीक उनकी। सर मतलब प्लेयर्स की, एक प्लेयर जिस गेम का है उसे उसी गेम में फोकस करना चाहिए, जो ये वो हर गेम में एक पूरी कर ले तो बड़ी बात है। बिल्कुल वो कहते हैं ना, वो चूचू का मुरब्बा बनाया हुआ है, चूचू का मुरब्बा वो चल रहा है। बिल्कुल आपने बिल्कुल 100% आपने सही कहा कि जो वर्ल्ड में यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड पे वर्ल्ड स्टैंडर्ड है। आप ओलंपिक्स में जाएंगी तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जो ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतेंगे। हमारे यहाँ वो बिगनर समझते हैं ये, इसलिए तो अच्छा, एक उसमें होता है शॉर्ट टर्म प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो आप 6-7 साल से शुरू हो जाती है वर्ल्ड में। दे स्टार्ट फ्रॉम वेरी यंग एज। 20 साल की उम्र में जाके वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन जाता है। हम कोचिंग शुरू करते हैं 12-13 साल, 14 साल, 15 साल की उम्र में। ये कोचिंग का टाइम नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। नो नो सही हो। सर एंड पे कोई मैसेज देना चाहेंगे नए जो प्लेयर्स आना चाहते हैं उनके लिए, कोई पैगाम? नहीं, मैं तो हर पेरेंट्स को समझाता हूँ, स्पेशली लोअर मिडिल क्लास को, अपने बच्चों को ज़रूर स्पोर्ट्स कराएं। एक तो हेल्दी रहने के लिए, दूसरा इसके जो फ़ायदे हैं एजुकेशन में, जॉब वाइज, वो बाकी डिपार्टमेंटों से बड़े ज़्यादा हैं। अगर आप बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकते तो बेहतर नहीं आप उसको स्पोर्ट्स करा दें। थ्रू स्पोर्ट्स वो खुद ही पढ़ जाए, खेल भी जाएगा। अब सबसे महंगा तो पाकिस्तान में MBA, M.Com तक है, MPhil तक लोग पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटियों में फ्री, और स्पोर्ट्स क्या दे। लेकिन ये है कि इसको एक सही लाइन में जाना चाहिए, अपनी सही सिमत बन जाए ना, ये कोऑर्डिनेशन हो जाए स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की, पंजाब कॉलेज से हो जाए, उन यूनिवर्सिटी से हो जाए, तो फिर आप स्कूल से हो जाए कि 400-500 बच्चा पंजाब वाले लें, मतलब पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ले, कुछ लाइबिलिटी वो उठाएं, कुछ ये स्कूल उठाएं, फिर आगे पंजाब कॉलेज उठाए या पंजाब यूनिवर्सिटी उठाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जब ये सब चीज़ें डिवाइड हो जाएं तो बहुत बेहतर तरीके से सिस्टम अच्छे तरीके से चल सकता है। एक यूनिवर्सिटी 28 गेम में नहीं एक्सेल कर सकती। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी नाज़रीन, आपने इरफान साहब की बातें सुनी, बड़ी खरी खरी उन्होंने बातें की। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि बहुत सा टैलेंट मौजूद है, फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं, मगर ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि सिस्टम अच्छे तरीके से चलाया जाए। हम भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ ज़रूर लाइए, टेबल टेनिस की तरफ भी लाइए, बाकी गेम्स की तरह। अपनी फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ ही मालिका मंसूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।